सब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है ये परिवार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है, क्या प्यारा है ये घर बार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। चम चम चमके ताकि सुहाना, दम 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 के ये परिवार। चम 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 के दम 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 के चमक रहा है ये दरबार। ओ चम 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 के ताकि सुहाना, दम 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 के ये परिवार। चम 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 के ताज सुहाना, दम 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 के ये दरबार। ओ क्या प्यारा है, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। राजा चमके मंत्री चमके, चमक रहा है ये परिवार। राजा चमके मंत्री चमके, चमक रहा है ये दरबार। ओ राजा चमके मंत्री चमके, चमक रहा है ये परिवार। राजा चमके मंत्री चमके, चमक रहा है ये दरबार। ओ राजा चमके मंत्री चमके, चमक रहा है ये परिवार। राजा चमके मंत्री चमके, चमक रहा है ये दरबार। क्या प्यारा है, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। महाराज की जय हो, महामंत्री की जय हो, महाराज की जय हो। मेरे राज्य के महामंत्री हमारी समस्त कंपनियों को हमारे शाही खजाने से एक एक साड़ी 500-500 रुपए और एक एक असरफी देकर इन्हें दरबार की पुरस्कृत किया जाए। दरबारी बोलो। महाराज का हुक्म है कि इस राज दरबार से इन कंचनियों को 500-500 रुपए, 2-2 सरफी, एक एक साड़ी देकर यहां से रुखसत किया जाए। जैसे कि आपकी है कंचनियों 500-500 रुपया, एक एक असरफी और एक एक बनारसी साड़ी महाराज से आशीर्वाद लेकर अपने घर के लिए रवाना हो जाए।
मेरे दरबार के महामंत्री, मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। क्या जानकारी चाहते हैं हमारे दानवीर सम्राट? क्या जानकारी चाह रहे थे? मैं अपनी प्रजा के बारे में जानकारी जानना चाहता हूँ। मंत्रीवर बतलाइए रैयत के सारे आज मंत्री जी बतलाइए प्रजा के सारे हाल। प्रजा मेरी खुशहाल है या है कोई बवाल? महाराज, मंत्रीवर, आपकी सारी जनता खुशहाल है और प्रजा को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है महाराज। प्रजा आपकी जय जयकार करती है महाराज। वह मेरे महामंत्री, आपके विचार इन मुखार बिंदु से सुनकर मैं अति प्रसन्न हूँ। महाराज, दरबारी, गुस्ताखी माफ हो, इसमें कौन सी गुस्ताखी है? क्योंकि भरे दरबार में आया हूँ। आपके तीनों बच्चे महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे तीनों बच्चे दरबार में आना चाहते हैं। जी महाराज। ठीक, उन्हें इजाजत के साथ दरबार में लाया जाए। जय श्री कृष्ण महाराज। और पिता चरण में आपके पिता चरण में आपके लाल झुकाए यही मुझे आशीष दे। यही मुझे आशीष दे। खुश रखे जगदीश। यही तो युग युग तीनों बच्चे तुम जियो और सदा रहो खुशहाल।
सदा खुशहाल और फलते फूलते रहो, यही भगवान से मेरी कामना है। आज भरे दरबार में मैं ये क्या देख रहा हूँ, जब कभी मेरा बेटा किशन दरबार में आता था तो खुशहाल रहता था, लेकिन मैं आज क्या देख रहा हूँ कि किशन के चेहरे पर उदासी है। बेटे, मैं इस उदासी का कारण पूछना चाहता हूँ। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ पिताजी। आज जब से बेटा। किशन आया है और मुंह नीचा करके खड़ा है, ऊपर सर ही नहीं उठा रहा। क्या किसी ने कुछ कहा है तुम तीनों में? नहीं पिताजी, हमने तो कुछ नहीं कहा। दरबारी, तुमने तो नहीं कुछ कहा? भाई हमारे का अधिकार, अगर कुछ कहा है तो बता दे। नहीं भैया मैंने नहीं कहा। हो सकता है बेटी राखी ने कुछ कहा हो। पापा मैंने कुछ नहीं कहा है। आज सुबह से देख रही हूँ कि ना जाने पकौड़ा जैसा मुंह उसका क्यों फूला है। सुबह से नीचे को मुंह लटकाए हुए। यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। सबको डांट कर आता है, बकता नहीं क्यों इतना मुंह सूजा हुआ है। सच सच क्यों नहीं बताता है, हम लोगों को क्यों डांट खवाता है। अरे किसन बतलाइए, चेहरा क्यों हुआ उदास? अरे किसन बतलाइए, चेहरा हुआ क्यों उदास? क्या गम है बतलाइए, ऐ मेरे लाल। पिताजी, आप मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो? और क्या बतलाओ मैं पिता, चेहरा क्यों मुरझाए? क्या बतलाओ मैं पिता, चेहरा क्यों मुरझाए? और पिता हमारी बात को सुनो गौर फरमाओ। पिताजी, कहिए बेटे। आप मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कौन सा वादा बेटे? पिताजी, वादा ही करना होगा कि आज मैं आपके इस भरे दरबार में, आपके इस रियासत के सामने जो कुछ पूछूंगा, आप मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दोगे, तब मैं अपनी उदासी का कारण बता सकता हूँ। ठीक है बेटे, बतलाइए। पिताजी, अगर आप मुझसे वादा करते हो कि आप मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दोगे, तो आप सत्य सत्य अपने इस भरे कोर्ट में, अपने इस भरे दरबार में मुझको ये बताइए
कि क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं और मैं किस हरामी का औलाद हूं? किसका कंधा कौन हूं? बोलो पिताजी। बेटे ये किसने कहा तुम्हें? और ताना देते मुझे राम के लोग हैं, ताना देते मुझे। ताना देते मुझे राम के लोग, किस हरामी की औलाद बोलो पिता। और राजी सीता सारा आया राजी सीता सारा गया कीजिए, हर दरबार में बोल खोलो पिता। राजी सीता सारा गया कीजिए। जी जब भी मैं रियासत की तरफ निकलता हूं तो अपने ही रैयत के लोग मुझे ताना देते हैं कि महाराज का सगा बेटा नहीं है किशन। पिताजी बेटे ये सच है कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो, लेकिन एक बार मैं जंगल में शिकार खेलने गया था पिताजी। तो वहीं पे आपको पाया था, लेकिन बेटे तुम्हारे लाड प्यार में मैंने कोई कसर नहीं रखी। अपने गोपी से ज्यादा तुम्हें लाड प्यार करता हूँ बेटे। राखी बहन, पिताजी क्या कह रहे हैं? अरे बचपन से हम सब लोग साथ रहते हैं, एक बहन दो भाई, और पिताजी देखो कैसी बातें करते हैं। पिताजी का कहने का मतलब ये हमारा सगा भाई नहीं है। आज तक ये राज हम लोगों से छुपी थी। और भैया पिताजी क्या कह रहे हैं, मैं इसे जंगल में पाया था। हाँ बहन, पिताजी का यही कहना है। पिताजी मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं। आपने क्या कहा कि मेरे पालन पोषण में और मेरी जरूरतों में, मेरे प्यार में कोई कमी महसूस मैंने नहीं की। लेकिन पिताजी समय बड़ा बलवान होता है, वक्त के साथ इंसान बदल जाता है। जब मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं तो पिताजी एक दिन ऐसा भी वक्त आ सकता है कि जब आप मुझे अपने आप से बेदखल कर दोगे और अपने इस दरबार से मुझे ठोकर मारकर निकाल दोगे, तो फिर मैं क्या करूंगा? बोलो बेटा किसान, आप इसकी चिंता मत करो। मेरे पास दो राज हैं। हाँ, मेरे पास दो राज हैं, एक नैनागढ़ और एक कंचनगढ़। एक राज का मालिक बेटा किसान होगा और एक राज का मालिक मेरा बेटा गोपी होगा। महाराज तो आपकी बात मुझको न मंजूर है। आपकी बात तो आपकी बात मुझको ना मंजूर है। ना पता जात का, ना पता बाप का, बेटा गोपी सयारा महल में है जो साहसी कहता है। बेहयारों की अपनी और भी सहेली जुबा, बेहयारों की अपनी हरामजादा। बेहयारों की अपनी भी सहेली जुबा, अपनी औकात को भूल जाला
पता नहीं जात का नीच किसको और पढ़ाने चला मेरे परिवार के बीच आना। बस खबरदार गोपी और शुमारों करो बात खबरदार गोपी और शुमारों करो वरना में इसका बुरा पाओगे साथ देगा तुम्हारा अरे शमाना नहीं एक दिन हाथ बलवल के। मंत्री ज्वाला सिंह माना कि तू मंत्री है लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले तो इस दरबार का है नौकर ही और एक बात कभी नहीं भूलना जूता कितना भी कीमती क्यों ना हो लेकिन पहना पांव में ही जाएगा। तो इस दरबार का नौकर है और नौकर की ही औकात मेरा अगर ऊंची आवाज में बोला तो तेरे गोपी मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं भला कोई जिसके माँ बाप का पता नहीं वो कहाँ का राजा हो सकता है। देख इस कुत्ते को देख अपने परिवार में कैसा विष डाल रहा है। मंत्री ज्वाला सिंह हाँ आप एक मंत्री हैं हमारे पिताजी के राजा हैं। जब हमारे पिताजी को नहीं कोई दखलंदाजी है ये हमारा सगा भाई है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पिताजी के दो राज्य हैं एक राज्य हमारा भाई गोपी राज करेगा और एक राज का कार्य हमारा किशन बनेगा। पछताओगे कि तुम लोग पछताओगे। आइंदा इसके बारे में आप कुछ मत कहना भावना यही होगा कि आप चुपचाप यहाँ से चले जाएं नहीं बेइज्जत करके हम लोग भेजेंगे आपको। जा रहा हूँ गोपी लेकिन मेरी नसीहत जो थी वो हमने तुम्हें सुना दिया है। तेरी नसीहत पछताओगे गोपी। अरे जा यहाँ से चला जा। पिताजी कहिए बेटे देखा पालतू कुत्ते को इसका दिमाग खराब हो गया है दरबार। रखी भैया अगर साथ पिताजी ना होते तो अभी इस कुत्ते का वो असर करता कैसे एहसास हो जाता। सबसे पहले इसको समझाइए अब तक हम लोग इसे पराया नहीं समझा है किशन लेकिन एक पल में इसने हम लोगों को पराया कर दिया। हम लोग पढ़ने एक साथ जाते थे खेलते भी एक साथ थे और खाना भी एक साथ खाते थे और आज तूने हम सबको पराया बता दिया। भैया ये देखो कैसे बुज़दिल की तरह रो रहा है। तुझे क्या चाहिए तुझे राज चाहिए भैया अभी दस्तखत करो। हाँ साहब श्रीमान इंद्रसेन सिंह राजापुर निवासी टेम्पू वाले इस सीट पर खुश होकर 21 रुपया कंपनी के लिए इनाम पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत है भैया। और बहन राखी मेरे कहने का मकसद ये नहीं था कि राज दरबार में इतनी बगावत हो जाए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप लोग सोचो कि जिस बच्चे को प्रतिदिन तारा मिलेंगे कि ये महाराज का बेटा नहीं है तो इस बात को मैं कब तक अपने दिल में छुपा कर किशन ये दुनिया क्या कहती है और क्या करती है हमको क्या लेना देना। हमारा परिवार एक है हम दो भाई हमारी बहन हमारे पिताजी क्यों राखी हमको दुनिया से क्या लेना देना। ठीक है भैया आज के बाद मैं भूल कर भी कभी ऐसे प्रश्नों को पिताजी के समक्ष नहीं रखूंगा। चलो किशन हम लोग गुरुकुल चल रहे थे तुझको मेरी और राखी की कसम आज के बाद अगर तेरे आंखों में आंसू आए तो सोच ले बहुत ही बुरा पिटेगा। ठीक है भैया चलो हम लोग गुरुकुल चलते हैं। और ज्योति से ज्योति जलाते चले ज्योति से ज्योति और जलाते चलो
की गंगा नहाते चलो, प्रेमी की गंगा हेलो, जग प्रसाद लंगड़ वेश का पुरवा, ये 50 रुपया हमारे किशन भाई के लिए स्पेशल है। पार्टी को और हार्दिक स्वागत है। दरबारी, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए और गेट के दरवाजे बंद किए जाए। अरे धोबाई डारो चुनरी, धोबाई डारो चुनरी, अरे आया ना भैया धोबाई डारो चुनरी, आया ना भैया। हेलो, आइए मेरे प्रिय दोस्तों, इधर महामंत्री ज्वाला प्रताप सिंह का अपमान हो जाता है और आता यह है अपने बारे में क्या सोचता है। आइए आपको हम दिखा रहे हैं रंगमंच द्वारा। ये रहे महामंत्री ज्वाला प्रताप सिंह। मंत्री साहब की जय हो। जयकार करता है, लंबरदारी जयकार करता है रामगौर। वहाँ साले हमको खड़ा होकर देख रहा, मेरा अपमान हो रहा था। अच्छा भला बताओ, हम कहे तो तुमका कौन जरूरत हुआ बीच में बोले का? उनके घर का बात है, अपन जहाँ जेकर राज दिए, जहाँ जेकर पाट दिए, तुम्हारा पेट का है फूलत है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। महाराज ने अच्छा हुक्म सुनाया है। उन्होंने कहा कि हमारे दो राज्य है, होगा नानागढ़, हीरागढ़। एक राज का मालिक वो बनेगा, एक राज का मालिक वो बनेगा। ना जात का पता, ना बाप का पता। क्या बात? हम कहे तुमका करे कौन जरूरत करना है। मैं इस राज का महामंत्री हूं और महाराज के इस परिवार में जो इतना प्यार है ना, इसको नफरत में बदल लूंगा, एक एक को बेघर कर दूंगा। यह बात है। साले कहीं की नहीं रहेंगे, कहीं की नहीं। और जब ये दोनों यानी बाप बेटा, दोनों बेटे बिखर जाएंगे, उसके बाद राखी रह जाएगी और राखी से हम मोहब्बत करूंगा, मोहब्बत उसे अपनी रानी बनाऊंगा, रानी। बतावत खोपड़ी खोपड़ी का दुनियारी है, खोपड़ी में भेद, सबकी खोपड़ी में देवता बसे, एक ही खोपड़ी में बसे परेत। साले एक तो हमारा मूड गर्म है और ऊपर से साले ओ मूड गरम है, ला पानी डाली। एक निगाह राखिन के ऊपर है, सुन मेरी बात को। अपन मुंह नहीं देखा था। ताज भरे तरह
पार में हुआ मेरा अपमान। आज भरे दरबार में हुआ मेरा अपमान। अरे बदला लेने के लिए दिल मेरा है। लेने के लिए दिल मेरा कहाँ गया रे तू? कहाँ गया तू? चुपचाप यहाँ चले आओ मेरे पास में। हम क्या कहते हैं बात सुन, चुपचाप यहाँ चले आओ। मारूंगा साले अगर बदतमीजी करेगा तो। हम क्या कह रहे हैं, चुपचाप चले आओ। हम क्या कह रहे हैं, चुपचाप चले आओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं मारूंगा, चला। या पहले बताओ, तुम मारत बहुत हो, सुन लियो हमारी बात। हमारे घर में हमारी बड़ी बहन है लंबरदार, हम अपनी बड़ी बहन से 20 रुपया रोज मांगी थे। तो बहुत अच्छी बात है। नियम है। और बाई चांस हमारी बहन कहाँ न्योते हकारे चली गई, उनके आदमी हैं तो उनके पैसा कहीं भी मांगी। हमारे समझो में पैसा बात सुन पहले। तेरी बहन तेरे को 20 रुपए रोज देती। मान लो किसी वजह से तुम्हारी बहन किसी काम से बाहर गई, ठीक है, और उनके आदमी पते दियो आदमी है, तो क्या कहता उनको? उनका कहा कहीं यहाँ तो पहुंची तो नहीं, पैसा न मिले। तो आज तक तुझको ये नहीं समझ में आया कि बहन के एक्सपेंस को क्या कहते हैं? हम ज्यादातर बहन से मांगी तो रहे, अच्छा। लेकिन दूसरों से लगता है भेंट नहीं है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या कही थी उनसे? जैसे तेरी बहन 20 रुपए तुझको देती है, हाँ। आज मालूम नहीं है तेरे आदमी मतलब तेरी बहन के पति देव हैं, तो उनसे कहते जीजा हमको 20 रुपए दे दो। कह दे जीजा हमको 20 रुपए दे दो। लिया साले साहब। अरे तेरे पते खाने तेरी बहन के पते हम कहीं हमसे मांगो मांगा हम कहीं कौन जरूरत है मांगी नालायक साले। कह रहा हूं कि सोच समझ कर बोल साले। एक तो खोपड़ी हमारी ऐसे गर्म है, हाँ, ऊपर से हाँ। तू साले खोपड़ी गर्म कर रहा है। खोपड़ी नहीं, कंप्यूटर समझो, कंप्यूटर। कर तेरी नजर में कोई बाबा है? अच्छा, यानी तंत्र मंत्र चल हो। जो तंत्र मंत्र जानता हो
तेरी नजर में कोई है? हाँ, हमारी नजर में है हाँ। जुबेर खां। अच्छा, फकीरे बाबा बहुत बढ़िया दवा दरमट कर। फकीरे बाबा, हाँ, फकीरे बाबा, एक काम कर, हम कहानी यहीं से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, कहानी इस रात में गोपी और किशन और राखी और महाराज की कहानी का मैं प्रोग्राम यहीं से चालू करता हूँ, अच्छा, इसी जगह से। इसी जगह से। इन सबको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दूंगा और मेरा पहला का निशाना होगा, मेरा पहला निशाना होगा राखी। तुम्हारे राखी और इसी वक्त चलते हैं हम फकीरे बाबा के पास और फकीरे बाबा से कोई जड़ी बूटी लूंगा और उसके बाद मैं राखी को खिला दूंगा और राखी जब खा लेगी तो मुझसे प्यार करने लगेगी। हकट आदमी, ये का नियत ठीक नहीं है। और जब राखी हमसे प्यार करने लगेगी हम उसको अपनी दुल्हन बनाऊंगा वही लाग के है ना। तो और जब मेरी वो दुल्हन बन जाएगी तो मैं इस राज की ऐसी की तैसी कर दूंगा। ये तुम्हारा बाप पहले के भरा है। हाँ, ये मेरा उसूल है। और दुनिया वालों, मेरा नाम ठाकुर ज्वाला सिंह है, ज्वाला सिंह। मैं इस खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में। राखी और गोपी, याद रखना मेरी बात को। आओ हमारे साथ चलते हैं फकीर बाबा के। ये बात है। हेलो, हाँ दोस्तों, इधर फकीरे बाबा बाजारों बाजार जड़ी बूटियां बेचते हैं। आगे देखें क्या होता है, सीन पर गौर करें। और परिवार बिगाड़ साहिबे ईमान बना दे। परिवार बिगाड़ साहिबे परवर बिगाड़ साहिबे ईमान बना दे। परवर बिगाड़ साहिबे ईमान बना दे, ईमान बना दे। जो कलमा पढ़े, जो कलमा पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे। जो कलमा पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे। मुसलमान, मुसलमान, मुसलमान। खुदा मुझे दो वक्त की रोटी मुझे दे दे। खुदा मुझे दो वक्त की रोटी मुझे दे दे। रोटी मुझे दे दे। या मेरे सुल्तान मुझे सुल्तान बना दे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बच्चा। चचा ये बताओ, क्या बात है? चच्ची अंडा देती हैं? हमारा दिमाग खराब हो गया क्या पागल कहीं के? अरे एक दिन देखें 4 ठे अंडा देती रही। अरे वो दुकान लगाती हैं। हाँ वह कहे थे। तो चच्ची अंडा दे रही है, कोई मुर्गी है क्या? नहीं नहीं, हम कहे थे अंडा दे हैं कि ना दे हैं। और क्या तुम पैसे दोगे? हाँ। तुमको अंडा देंगे। वह दुकान पूछी तो खुली है कि बंद है? अभी खुली है। अच्छा चचा, आज तो बाजार जात हुई हो? हाँ, जड़ी बूटी बेचे। आज चल रहे हैं गोरियाबाद चौराहे की तरफ। अच्छा ये बात है। हाँ ठीक है चचा। ठीक है, दुकान लगाते हैं। अगर कोई आता है तो इसकी सूचना हमें अवश्य देना। तो मंचे भैया तो पहले बिछा दिन करो भैया यार। हाँ दोस्तों, इधर फकीरे बाबा बाजार हटकर अपनी दुकान लगा देते हैं। उधर मंत्री ज्वाला सिंह आते हैं, फकीरे बाबा से क्या बात करते हैं, सीन पर गौर करें। तुमने बताया था बोलो मालिक। कि फकीरे बाबा इसी जगह रहते हैं। हाँ हाँ, आज बाजार आए, कहाँ बैठी नहीं हुई है? चल हमको मिला उनसे। आइए। ये चचा बैठे हैं, क्या मंत्री साहब मिलना चाहते हैं? मंत्री ज्वाला प्रताप सिंह, हाँ हाँ, मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? और कहो मंत्री जी कैसे आना हुआ? बाबा जी सुनिएगा मेरी बात को। तो बाबा जी आपसे पड़ गया जरूरी, तो बाबा जी आपसे पड़ गया जरूरी काम, और काम अगर हो जाए तो मिले बहुत साथी। मंत्री जी, वो कौन सा काम है जो आप इस राज को छुपा रहे हैं? खुलासा बतलाइए। सुनो मेरी बात। कहिए। बाबा जी मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूं। अगर हमारा काम हो गया
तो आपको बहुत सारा इनाम मिलेगा बाबा जी। ठीक है, तुम्हें एक राजसुता से प्यार हो गया है। हाँ, मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहते हो मंत्री? तो बाबा जी बस ही आपसे काम है बाबा जी। तो बाबा जी बस ही आपसे काम है, क्योंकि राजकन्या से हमको हुआ प्यार है। बूट कोई दे दे अगर आप तो खाते हो जाए जिससे अगर आपके पास कोई ऐसी बूटी है हाँ, तो हमको दे दो, क्योंकि हमको राजकन्या से इश्क हो गया है। ठीक है मंत्री जी, अगर तुम्हें राजसुता से प्यार है तो इसकी बूटी है हमारे पास। बहुत बड़ी कृपा होगी तो मेरी बात को सुनिए। हाँ, तो बूटी ले करके साओ और बहन दरमिया बूटी ले। हर महल दरमिया सोने से पहले उसको खिला देना तुम, खाने के बाद उसके नशा छाएगा, मदहोश हो करके। लो महामंत्री जी, ये इसका दिमाग खराब हो गया क्या बीच में? सर्दी जुकाम दिखा है। बाबा जी। मंत्री जी, हाँ, ये आपके साथ आया हुआ है? ये तो मेरे साथ आया, सर्दी पकड़े है। इसी जगह जिसको छींकना था। नहीं जिंदा ठीक ली नहीं जाती। नालायक कहेगा। चल चल, कोई बात नहीं है। ठीक है मंत्रीवर, हाँ। एक बात को याद रखना, अगर लड़की खाएगी हाँ, तो लड़के की तलाश करेगी, लड़की खाएगी तो लड़के की तलाश करेगी, अगर लड़का खाएगा इस बूटी को तो लड़की की तलाश करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा बाबा जी, ऐसा नहीं होगा। खाएगी तो राजकुमारी ही, ठीक है, राजकुमारी ही इस प्रसाद को ग्रहण करेगी। ठीक है मंत्री जी। और जब हमारा काम पूरा हो जाएगा, हाँ, हम आपसे मिलने फिर आएंगे। जैसा हमने आपसे वादा किया है कि हमारा काम पूरा होते ही हम आपको मालो माल कर देंगे, मालो माल कर देंगे। लेकिन इसको खिलाना कब? सोने से 1 घंटा पहले। सोने से 1 घंटा पहले। हाँ ठीक है, आपकी नसीहत सर आंखों पर। ठीक है, जाओ। चलता हूँ गुरुदेव, चलता हूँ। कल्लू बाबा यहाँ आओ। बोलो चचा। मंत्री जी को मैंने ऐसी बूटी दी है कि अगर लड़की खा लेगी तो लड़के की तलाश करेगी, अगर लड़का खा लेगा तो लड़की की तलाश करेगी। हाँ भाई, इतनी गर्म है कि दिमाग खराब कर दिया। हमको क्या करना है? हम तो जड़ी बूट कर बेच कर अपना गुजारा करते हैं। सच कह रहे चचा। और चलते हैं झोपड़ी की ओर। हाँ चचा, चाय हवा बन गया हो, पिया जाए। हाँ क्यों नहीं, चला जाए चचा। तुमसे कुछ कहना है। बोलो। क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के सामने।
की दवा है मोहब्बत, हर दर्द की दवा है मोहब्बत। हाँ दोस्तों, इधर किसान आते हैं और क्या बात होती है, सीन पर गौर करना। अरे परवर देसी खाना नहीं बिना आलू के, बिना आलू के। हेलो। हाँ दोस्तों, इधर राजकुमारी राखी आती है, क्या बात होती है, सीन पर गौर करें। और झूला तो पड़ी गयो, झूला तो पड़ी गयो, अब बाकी डार क्या हो रहा है? बस राजकुमारी आपके दरबार में ड्यूटी बजा रहे हैं। ठीक है, हम आराम करने के लिए जा रही है, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे खबर करना। जैसे क्या है राजकुमारी? खुश रहो। ये बताओ, राजकुमारी राखी अपने कमरे में है? राजकुमारी राखी हाँ। अपने कक्ष में आराम कर रही हैं। अच्छा, हम उनसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आप इसी जगह पर रुकिए, ठीक है। मैं पूछ के आ रहा हूँ। ज्वाला सिंह, आप बात कैसी है मंत्री, ये बतलाइए, बात कैसी है? बात कैसी है मंत्री, ये बतलाइए, आए मेरे पास क्यों इस घड़ी, साफ राज दिल ये फरमाइए, आए क्यों घड़ी इस मेरे पास। राजकुमारी, बात ही कुछ ऐसी है क्या है? कि मैं सीधा राज दरबार से आ रहा हूँ। राज दरबार से? हाँ। आपका कहने का मतलब क्या है? वहाँ पर एक बाबा जी आए थे। महात्मा जी? हाँ, महात्मा जी, और राज दरबार में बैठे थे। तो महाराज और मैं और बाबा जी, तो महाराज ने कहा कि बाबा जी हमको कोई एक उपाय बताओ कि हमारे तीनों बच्चे खुशहाल रहे। तो उन्होंने कहा कि हम बताएंगे, लेकिन ये बताओ महाराज कि आपके तीनों बच्चों में सबसे प्रिय कौन है? तो उन्होंने कहा मेरे तीनों बच्चे में सबसे प्रिय मेरी बेटी राखी है, और
तो उन्होंने कहा ठीक है, जो सबसे प्रिय तुम्हें हो, एक प्रसाद मैं तुम्हें देता हूं, वो उसको खिला देना और अधिक प्रिय हो जाएगा। तो शाह ने हमको हुक्म दिया कि मंत्री ज्वाला सिंह इसी वक्त राखी के पास चले जाओ और ये प्रसाद उसको दे देना और राखी से बता देना कि ये जो प्रसाद है एक महात्मा ने दिया है, जो इसको खाते ही सबसे प्रिय हो जाएगा और उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएगी। तो राखी इसी बात से मैं आपके पास आया हूँ। गुस्ताख यानी पिताजी ने प्रसाद भेजा है हाँ हाँ मेरे लिए, हाँ हाँ जो इंसानी से राम सजीवन भैया पूरे छत्ता का पुरवा ये 100 की नोट से 50 रुपया घर मालिक का व्यवहार है। पार्टी को ओर से हार्दिक स्वागत है। पिताजी ने कहा है जी कि प्रसाद महात्मा ने दिया है, जी जी मेरे लिए भेजा है। हाँ हाँ और प्रसाद को जो इंसान खाएगा उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएगी। खुशी खुशी आ जाएंगे। जी। चलो ठीक है, चले आप जा सकते हैं। नमस्ते पिताजी, मुझे अपनी सबसे लाडली बेटी समझते हैं और मेरे लिए प्रसाद भेजा है। मैं जहां तक तो जानती हूं कि मुझे कोई गम नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ किशन को जब से पता चला है कि पिताजी की हमसे की औलाद नहीं है, तब तक किशन बहुत चिंतित रहता है। ऐसा कहते हैं कि ये प्रसाद हम किशन को जाकर खिला देते हैं और हो सकता है कि किशन ये प्रसाद खा लेगा तो जैसे मंत्री जी बता रहे थे कि जो इंसान ये प्रसाद खा लेगा उसकी जिंदगी में अनेकों खुशियां आ जाएंगी। हम अभी जाकर ये प्रसाद किशन को खिला देती हैं और किशन जब खोया खोया रहता है ये प्रसाद खा लेगा तो उसकी भी जिंदगी में अनेकों खुशियां आ जाएंगी। मैं अभी रात दरबार जाती हूँ किशन के पास। उमेश कुमार छत्ता का पुरवा 50 रुपया घर मालिक को व्यवहार है, 10 रुपया इनाम आ रहा है। और राम सजीवन छत्ता का पुरवा ये 50 की नोट से 10 रुपया इनाम आ रहा। पार्टी को ओर से हार्दिक स्वागत है। हेलो। और हमारे भैया अर्पित बाबू, घर मालिक बाबू जी, अर्पित भैया जी, अगर मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है तो आपको हमारे कंपनी मालिक जी याद कर रहे हैं, कृपया मिल लीजिएगा। धन्यवाद। सजी भैया, किशन भैया, राम राम। राम राम। दरबारी बोलो। देखो, आज सुबह राज दरबार में कितनी बगावत हो गई थी। सही बात भैया। और उसी क्षण से मैं काफी चिंतित हूँ और मेरा मन भी घबरा रहा है, मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है। क्या बात है? और न जाने क्यों मेरा ये दिल न जाने क्यों मेरा ये दिल चपल चल चल मैं चलता है।
फड़कना अंग दाया कायस भूला छड़ दिखाता है। श्रीमान शत्रुघ्न शर्मा संग्राम का पूर्वा निवासी भैया की तरफ से 100 रुपया घर मालिक को व्यवहार है। पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत है। राजकुमारी की जय हो। बताओ किशन कहाँ है? किशन हाँ। इस समय अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। आराम कर, ठीक है, मैं मिलना चाहती हूँ। ठीक है। क्या बात है? कुछ नहीं राखी, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि बड़े हर्षोल्लास के साथ तुम मेरे पास आई हो। हाँ किशन, राखी, क्या बात है? बोलो आई हो राखी मेरे पास के, अपनी खुशियों का कारण बता दीजिए। इस अभागे से कुछ भी छुपाओ नहीं, जल्द से जल्द मुझसे आया कीजिए। राखी, आखिर क्या कारण है जो तुम बड़े ही खुशी मन से मेरे पास आई हो? दिल में धीरज धरो मेरे प्यारे किशन, दिल में धीरज। दिल में धीरज धरा मेरे प्यारे किशन, ये खुशियों का कारण बता दूंगी। आज मैं आप के लिए ये किशन कोई ऐसी चीज जो मैं यानी कि मेरी बहन राखी मेरे लिए कुछ लेकर आई है। क्या लाई है? ये किसी कारण जरा देखो, अरे खोल कर देखो इसे। ये तो कोई, मुझे लगता है कि कोई प्रसाद है। हाँ पता है, लेकिन राखी, जब कभी तुम कहीं जाती थी तुम मुझसे बताती थी, लेकिन तू मंदिर गई मुझसे बताई क्यों नहीं? मैं कहीं नहीं गई। तो फिर ये प्रसाद खुद दरबार में चलकर आया है। प्रसाद भी चलता है? हाँ ऐसा ही समझो। चाचा जी, बोलो भैया। तुम तो उम्र में ज्यादा हो, हाँ, क्या प्रसाद कभी चलकर आया है? चलकर नहीं आवा, जैके नसीब में आवत वही मुँह आवत है। अच्छा, आवा होई तो फिर मेरा बताओ कहने का मतलब है, आज दरबार में एक महात्मा जी आए थे और पिताजी को ये प्रसाद देकर गए और पिताजी से कहें कि जो सबसे प्रिय तुम्हारे यहाँ इंसान हो उसे ये प्रसाद खिला देना, उसकी जिंदगी में बहुत सी खुशी आ जाएंगी। तो फिर राखी, ये प्रसाद पिताजी मेरे पास दिए। जहां तक मैं जानती हूँ तो मुझे तो कोई दुख नहीं रहता है, तुम जब देखो तब दुखी रहते हो, इसीलिए ये प्रसाद तुम खा लो और आज के बाद कोई चिंता कोई दुख नहीं तुम्हारे सर पर आना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ, मैं तुमको खुश देखना चाहती हूँ। राखी देखो, अगर प्रसाद में इतनी खूबियां हैं कि इस प्रसाद को खाने के बाद इंसान की लाइफ बदल सकती है जी, और खास तौर से महाराज जी ने यह भी बताया है कि जो सबसे प्रिय हो उसी को खिलाना। पिताजी ने आपके लिए भेजा है तो इस प्रसाद पर आपका ही हक बनता है। हाँ साहब, खा लो। श्रीमान अर्पित भैया मेरी आवाज सुनते हैं तो श्रृंगार घर में आए
आपका इंतजार हो रहा अर्पित भैया। राखी, क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि इस प्रसाद पर तुम्हारा हक बनता है, इस प्रसाद को तुम ही खा लो। आप नहीं खाओगे? नहीं, पिताजी ने आपके लिए भेजा है। अच्छा, मैं आपके लिए प्रसाद यहाँ तक लेकर आई हूँ तो मैं बेवकूफ हूँ? क्यों? अरे राखी, तू तो बात बात में पढ़ने लगती है। क्यों नहीं? अरे मैं इतनी उल्लास से आपके पास लेकर आई हूँ, क्या मैं इसमें कोई जहर मिला के लाई हूँ? मैंने तो ये नहीं कहा कि प्रसाद में जहर है, लेकिन राखी तुम रूठ रही हो। इस प्रसाद में कोई बात नहीं, अगर जहर है मत खाओ, मैं ही खा लूंगी। अरे मेरी बहन राखी, इससे मैं डिस्टर्ब हूँ। अरे तू किस चीज से डिस्टर्ब है? तेरा मूड हरदम डिस्टर्ब रहता है। देख, रूठने की कोई बात नहीं है। अगर तू रूठ जाती है तो जानती है मेरी सांसें बंद होने लगती हैं। देखो, मुझे चिल्लवाओ मत, क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है? प्रसाद खा लो, आज बहुत सी रातें हो गई हैं, इसलिए काम नहीं कर रही। ठीक है, जाओ राखी, रात काफी हो गई है, जाओ तुम आराम करो और मैं इस प्रसाद को ग्रहण करके मैं भी आराम करूंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बोलो। इस प्रसाद को सोने से पहले खाना। सोने से पहले? जी। तो मैं अभी खा लेता हूँ। हाँ, भी खा लो। आधा घंटा पहले खा लियो। ये बताओ। आधा घंटा पहले खा लियो, हाँ, फिर आराम करके सो जाओ। बढ़िया। अच्छा, यहाँ चलो तो ठीक है, तुम यहाँ पर रहो। हाँ। और दूसरा कोई कर्मचारी हो तो उससे बता दो बिस्तर लगा दे। ठीक है। चाचा जी, चाचा जी, क्या बात है भैया? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि प्रसाद मीठी वस्तुओं का बनता है। हाँ भैया। लेकिन इस प्रसाद को खाने के बाद मुझे कड़वाहट क्यों महसूस हो रहा है? अरे बच्चा, मंदिर के यार प्रसाद हुआ, कहाँ लेवांगे होंगे चढ़ी रही हुई है, कहाँ एक आधी चपक गई मुँह मांग है। प्रसाद का अपमान न करो, प्रसाद का बात थोड़ा हो। सत्य कहते हो, यानी कि भगवान के ऊपर प्रसाद भी चढ़ता हो, लौंग भी चढ़ता है। हाँ भैया। हो सकता है कि लौंग इसमें चिपक गया हो। और फिर महल में मुन्नी रोज आए रहे, महल में मुन्नी राज आ रहे। मुन्नी राज की मुन्नी राज? हाँ वही बाबा तो कहो चपक हो भाई। ठीक है। अब मैं प्रसाद को ग्रहण कर लिया हूँ, अब मैं आराम करने चाहता हूँ। और आज सुबह से ही मुझे उलझन हो रहा है और मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है। फिर भी मैं प्रसाद को खा लिया हूँ। जो ईश्वर करता है वही होता है। और लगन प्रभु से लगा बैठे, लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे,
लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राजकुमारी राखी अपने किशन को प्रसाद दे के गई हैं कि सोवे के पहले खा ले हो। आज हम देखी ये प्रसाद में कौन गुण है, कौन खुशियां मिलती हैं। अब राजकुमार खाए के सो रहे, देखी क्या होत है आगे।